सोचिए, रात के 3:03 हुए हैं, चारों तरफ घुप अंधेरा है। आपकी नींद खुल जाती है, लेकिन एक अजीब सी बात है, आपका शरीर हिल नहीं पा रहा। आप कोशिश करते हैं हाथ उठाने की, पर उंगलियां जैसे पत्थर की बन गई हों। आप चीखना चाहते हैं जोर से, माँ, पर आवाज तो जैसे गले में ही कहीं दबकर रह जाती है। और तभी आपको वो सबसे डरावना एहसास होता है। आपको महसूस होता है कि कमरे के कोने से एक काला साया निकला है और वो धीरे धीरे आपके बेड पर चढ़ रहा है। और अब वो आपके सीने पर आकर बैठ गया है। उसका वजन, आपका दम घुट रहा है। आपका दिमाग बस एक ही बात चीख रहा है, भूत, इसने मुझे जकड़ लिया है, आज मैं नहीं बचूंगा। वो सिर्फ 30 सेकंड्स, लेकिन लगते हैं जैसे मौत के 30 साल हों। और फिर अचानक एक झटके से आप उठ बैठते हैं। आप पसीने से लथपथ हैं, सांसें तेज चल रही हैं। आप देखते हैं कमरा खाली है, दरवाजा अंदर से बंद है, वहां कोई नहीं था। तो फिर वो डर क्या था? देखिए, वो डर बाहर कमरे में नहीं था, वो डर उस अंधेरे में था जहां हमारे ही दिमाग ने एक झूठी कहानी बना ली थी। तो चलिए आज डर की इसी दुनिया को समझते हैं। तो सवाल यह है कि उस अंधेरे कमरे में आखिर हुआ क्या था? जो हुआ वो कोई भूत प्रेत का साया नहीं था, वो असल में था स्लीप पैरालिसिस। ये एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल घटना है। होता ये है कि आपका दिमाग तो जाग जाता है, लेकिन आपके शरीर के जो मोटर न्यूरॉन्स है ना, वो अभी भी सो रहे होते हैं। और बस इसी गैप में आपके डरे हुए दिमाग ने इस पूरी सिचुएशन को एक भूत की कहानी बना दिया। अच्छा, इससे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक क्लासिक सिनेरियो में चलते हैं। मान लीजिए आप शाम को अकेले घर जा रहे हैं और अचानक आपके पैर के पास झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती है। आप नीचे देखते हैं और वहां एक टेढ़ी मेढ़ी काली चीज पड़ी है। एक नैनो सेकंड के अंदर आप हवा में उछल जाते हैं और मुंह से निकलता है सांप। अब इस एक पल में आपके दिमाग के अंदर एक जंग हुई थी। देखिए, हमारे दिमाग में मोटे तौर पर 2 लोग रहते हैं। पहला है हमारा बॉडीगार्ड, जिसे साइंस में एमिगडाला कहते हैं। ये दिमाग का बहुत पुराना, बहुत आदिम हिस्सा है। इसका काम सोचना नहीं है, इसका काम है बस रिएक्ट करना। और दूसरा है हमारा CEO, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपका लॉजिक वाला दिमाग है। ये बहुत समझदार है, लेकिन ये थोड़ा धीमा है। अब दिक्कत ये है कि हम आज किसी जंगल में तो रहते नहीं, लेकिन हमारा जो ये बॉडीगार्ड है ना, वो आज भी पुराने जमाने का ही है। जंगल में हमारे पूर्वजों के पास सोचने का टाइम नहीं होता था। इसीलिए जैसे ही इस बॉडीगार्ड ने वो टेढ़ा आकार देखा, उसने लॉजिक का इंतजार ही नहीं किया और आपको उछलने पर मजबूर कर दिया। इसी को कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। आज की दुनिया में ये बॉडीगार्ड बॉस के एक ईमेल को शेर समझ लेता है और एग्जाम के रिजल्ट को सांप। ठीक है, ये तो समझ आया कि हम डरकर उछल गए, पर एक और गहरा सवाल है। जब वहां सिर्फ रस्सी थी तो हमें सांप दिखाई ही क्यों दिया? और इसी से जुड़ा सवाल है कि क्यों हजारों लोग मेहंदीपुर बालाजी या किसी ओझा के पास जाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं? क्या इसका मतलब है कि भूत सच में होते हैं? इस सवाल पर मॉडर्न न्यूरोसाइंस एक बहुत दिलचस्प बात कहती है। वो कहती है कि आपका दिमाग एक कैमरा नहीं है जो बाहर की दुनिया को रिकॉर्ड करता है। नहीं, आपका दिमाग एक प्रोजेक्टर है। मतलब जब बाहर अंधेरा होता है और जानकारी की कमी होती है तो दिमाग खाली नहीं बैठता। वो अपनी हार्ड ड्राइव से, अपनी यादों से कोई तस्वीर निकालता है और उसे बाहर की दुनिया पे प्रोजेक्ट कर देता है। तो अगर आप बचपन से भूतों की कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, तो अंधेरे में हिलता हुआ एक कुर्ता भी आपको भूत ही नजर आएगा। साइंस की भाषा में इसी चीज को हैलुसिनेशन यानी कि भ्रम कहते हैं। ये दिमाग का वो प्रोसेस है जिसमें बाहर से कोई सिग्नल ना मिलने पर भी वो अपनी यादों और विश्वासों के आधार पर हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाता या महसूस कराता है जो वहां है ही नहीं, जैसे कि कोई भूत या कोई सांप। तो फिर सवाल उठता है कि बालाजी या किसी दरगाह पर लोग ठीक कैसे हो जाते हैं? देखिए, मनोविज्ञान इसे कैथार्सिस कहता है। हमारे समाज में खासकर महिलाओं को अपना गुस्सा, अपनी तकलीफ जाहिर करने की ज्यादा इजाजत नहीं होती। वो सालों तक अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा कर रखती हैं। अब ये जो दबा हुआ लावा है, जब ये बाहर निकलना चाहता है तो वो अक्सर भूत का रूप ले लेता है। जब वो लोग ऐसी किसी जगह पर जाते हैं तो उन्हें चिल्लाने का, रोने का, अपनी भड़ास निकालने का एक तरह का लाइसेंस मिल जाता है। और जब वो सारा गुस्सा बाहर निकल जाता है तो उन्हें बहुत हल्का महसूस होता है। पता है, पुराने जमाने में डर होता था शेर का, सांप का। आज डर है किसी चीज को खो देने का। और आज के जो मार्केटर्स है ना, वो आपके दिमाग के इस पुराने बॉडीगार्ड को हैक करना बहुत अच्छे से जानते हैं।
इसके लिए वो दो सबसे आम जाल इस्तेमाल करते हैं। पहला है स्कैर्सिटी, यानी किसी चीज की कमी दिखाना। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और अचानक लिखा आता है ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक। बस ये देखते ही आपका बॉडीगार्ड चिल्लाता है, अरे जल्दी खरीदो वरना ये हाथ से निकल जाएगा, और आप लॉजिक को साइड रखकर बस रिएक्ट कर देते हैं। दूसरा जाल है लॉस अवर्जन, यानी कुछ खोने का डर। आप एक हेडलाइन देखते हैं, क्या एआई आपकी नौकरी खा जाएगा? अब ध्यान से देखिए, आखिर में एक छोटा सा सवालिया निशान होता है, लेकिन आपका डरा हुआ दिमाग उसे देखता ही नहीं। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल भूत से, इस नए डर से कैसे बचें? देखिए, इसका इलाज भागना नहीं है, इसका इलाज है टॉर्च जलाना। चलिए इसका एक बिल्कुल ताजा उदाहरण देखते हैं। यूजीसी रेगुलेशंस 2026। याद है, सोशल मीडिया पर एकदम से शोर मच गया, देखो नया बिल आ गया, अब तो आजादी खत्म। हजारों स्टूडेंट्स बुरी तरह डर गए। तो ये था हमारा सांप। लेकिन एक समझदार इंसान, एक एक्सपर्ट क्या करता है? वो अंधेरे में कूद नहीं जाता, वो पहले टॉर्च चलाता है। और जब हमने टॉर्च जलाई, मतलब भारत सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन खोलकर असल में पढ़ा, तो सच कुछ और ही निकला। पता चला कि ये कोई संसद का बिल है ही नहीं, ये तो एक रेगुलेशन है। और इसका मकसद पता है क्या है? भेदभाव को रोकना। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर फिलहाल रोक भी लगा रखी है। और जैसे ही आपने ये सब पढ़ा, वो जो डरावना सांप था वो गायब हो गया और उसकी जगह एक मामूली सी रस्सी नजर आई। तो यहाँ का सबसे जरूरी सबक, सबसे बड़ी सीख ये है, आप उस चीज से डर ही नहीं सकते जिसे आप ठीक से समझते हैं। ज्ञान यानी नॉलेज डर को जड़ से खत्म कर देता है। तो अब से जब भी दिल की धड़कन तेज हो, तो ये 3 आसान से टूल्स याद रखिएगा। पहला, द पॉज। जब भी डर लगे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, बस 10 गहरी सांसें लीजिए। दूसरा, लेबलिंग। अपने डर को पहचानिए और उसे एक नाम दीजिए। खुद से कहिए, ये भूत नहीं, ये मेरा ट्रॉमा है, या ये सांप नहीं, ये तो सिर्फ क्लिकबेट है। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक्शन। देखिए, बैठकर सोचने से भूत और बड़ा होता है, एक्शन लेने से भूत मर जाता है। अगर अधूरे गान का डर है तो उठिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को खुद पढ़िए। याद रखिए, उस कुर्सी पर कभी कोई भूत नहीं था, वो सिर्फ एक कुर्ता था। तो अगली बार जब भी सीने पर कोई बोझ महसूस हो तो उससे भागिए मत, अपनी जिज्ञासा की टॉर्च निकालिए और देखिए कि सच क्या है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने डर को जीत लिया, हमारा विजन अब एकदम क्लियर हो गया है। अब हम भागने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक मिनट, हम भाग किस तरफ रहे हैं? क्या खुशी की तरफ? क्या हो अगर जिस खुशी के पीछे हम सब अपनी पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, वो खुद एक मृग तृष्णा हो, एक मिराज, एक धोखा? अगले और हमारे आखिरी चैप्टर में हम दुनिया के शायद सबसे बड़े धोखे का पर्दाफाश करेंगे। तब तक अपनी टॉर्च जलाइए और आजाद हो जाइए। जय हिंद।